नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम भारतीय संविधान की उद्देशिका, नागरिकता, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, असम। देखिए समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ जो होता है वो होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर, ठीक है ना। सेकुलर कानून होता है जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। और भारत के एकमात्र राज्य गोवा में सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। किसमें? गोवा में। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। इनमें से किस ऑप्शन से संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श जो है वो प्रतिबिंबित होते हैं? मूल अधिकारों में, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में या मूल कर्तव्य में? ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान निर्माताओं के आदर्श एवं मनोभाव का प्रतिबिंबित संविधान की उद्देशिका में देखने को मिलता है। किसमें? संविधान की उद्देशिका में। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण आपको नहीं हो पाता है तो उस समय उद्देशिका निर्णायक भूमिका अपनी निभाती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? उद्देशिका, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा भाग 1। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? वो है भाग 1। ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। ठीक है ना। और भारतीय नागरिकता अधिनियम, आप ध्यान दीजिए इस बात पर, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। 1, जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, देशीयकरण द्वारा और रजिस्ट्रेशन द्वारा, किसी भूभाग के विलय द्वारा। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से संभव है। स्वैच्छिक त्याग द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा, कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो, और नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह तब लागू नहीं होगा जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तथा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा? भाग 1। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर यानी कि सेक्युलर, इसका मीन्स क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है कि जहाँ सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से कानून लागू होते हैं, उसे हम धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्ताव का एक भाग है। किस प्रस्ताव का एक भाग है? कौन सा संशोधन के बाद में हुआ था? तो यहाँ पर 44वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद, कार्यान्वयन तिथि से, या फिर 42वें संशोधन के बाद? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जुड़ा है। यानी कि आपका 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद में
धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग बना था। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं, एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। ध्यान दीजिए, दोहरी नागरिकता का अभिप्राय संघीय सरकार से है। किससे है? संघीय सरकार से है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाए कि किस देश की सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में किस तरीके की नागरिकता का प्रावधान है, तो ध्यान दीजिए, एकल नागरिकता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा संघीय सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, देखिए, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधान सभाएं। यहाँ पर आपका ये जो प्रश्न है उसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है, ये साफ बताया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। किसको? संसद को। और नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिए। प्रश्न के अनुसार जो हमारा सही उत्तर है वो है संसद, क्योंकि अनुच्छेद 11 में यह सही और स्पष्ट बताया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई थी? तो सही उत्तर इसका आपका होगा 2003, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। यहाँ से हमसे पूछ रहे हैं कि क्या भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? क्या इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से? ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि उद्देशिका की भाषा, ध्यान दीजिए, उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ध्यान दीजिए, 2 प्रश्न हैं यहाँ पर। एक पूछा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, उत्तर आपका होगा यूएसए के संविधान से। दूसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, उत्तर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न यूपीपीएससी 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है और नहीं पढ़ो तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें आएगा ही नहीं, तो हमारे लिए कठिन होगा। ऑब्वियसली बात है, 2020 में ये यूपीपीएससी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था कि 5 से 11 का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है। ये अनुच्छेद जो है वो स्थितियों को निर्दिष्ट करते हैं जो किसी व्यक्ति को भाषा का कानूनी नागरिक बनाते हैं। जो किसी व्यक्ति को कहाँ का नागरिक बनाते हैं? अपने देश का नागरिक बनाते हैं। लेकिन हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल
5 to 11 हमें कहाँ का नागरिक बनाएंगे, भारत का कानूनी नागरिक बनाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक अधिकार किसके संविधान से संग्रहित किए गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किसके संविधान से संग्रहित किए गए हैं। देख लीजिए, भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय हैं, लेकिन इसके कई तत्व विश्व के अलग अलग संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और ये सारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हैं, मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ये क्वेश्चंस करा भी चुकी हूँ, और भारतीय संविधान की 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी हैं, ये इसकी तीसरी वीडियो है। ठीक है, आइए थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं इसी प्रश्न में कि और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। देखिए, पहले बोला गया कि मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं, तो ये है अमेरिका। अब ध्यान दीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कौन से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से, सॉरी अमेरिका से नहीं, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी तरीके से संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। फिर से रिपीट कर देती हूँ, मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से, यानी कि पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, यहाँ और लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा राइट, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा, भारतीय संविधान की धारा 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। रिपीट क्वेश्चन है, आंसर सेम होगा, आर्टिकल 32 यहाँ पर आपका सही जाएगा। कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वो मूल अधिकारों के रिटों, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो कौन सा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल आपका है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ एवं संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या बोला है, संविधान का दिल बोला है और संविधान की आत्मा बोला है। आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, आर्टिकल 32। किस अनुच्छेद को संविधान का दिल कहा जाता है, आर्टिकल 32। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो हमने आज सॉल्व किए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका, नागरिकता और मौलिक अधिकार व कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अगली सीरीज अगली वीडियो में अपलोड होगी। ऐसे ही व्याख्या के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना भी 100% है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।